शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हमारा मौजू है आलमगीर। और आलमगीर ये है कि ख़वातीन हों या लड़कियाँ हों या नौजवान लड़के हों या मर्द हजरात हों, और आजकल बाल गिरने का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। और ख़ुसूसी तौर पे गर्मी के मौसम में और गर्म इलाकों में जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी का जो पसीना आता है तो उसके आने से और वहाँ पर जिल्द पर और सर पर सूख जाने से जो जिल्द है वो रैश कर जाती है, ज़ख्मी हो जाती है। यानी कि अगर कमर पे पसीना रुकता है तो कमर पर दाने निकल आते हैं। अगर जिस्म पर पसीना रुकता है नमक तेज़ाब रेशे वाला तो वो निशान पड़ जाते हैं या दाने निकल आते हैं या ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। इसी तरह सर पर जब पसीना रुकता है पानी की कमी वाला नमक वाला होता है वो, और उसमें जो है तेज़ाब भी होता है मैदे का, और उसमें जो है रेशा भी होता है और जिस्म के केमिकल भी होते हैं। तो वो जब आके सर की छत पर रुकता है और सूखता है और बार बार आता है और बार बार सूखता है, जिसकी वजह से सर जो है वो खुश्की का शिकार हो जाता है, ज़ख्मों का शिकार हो जाता है, ख़ारिश का शिकार हो जाता है और फंगस का शिकार हो जाता है और सोजिश का शिकार हो जाता है, इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, जिससे हमारे बालों की थैलियाँ जो हैं, बालों की जड़ें जो हैं वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से बाल बारीक होना शुरू हो जाता है, बाल धुआं होना शुरू हो जाता है, बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, बाल टूटना शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाता है, जड़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं। और पसीना है कि रुकना शुरू नहीं होता, और जब शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है, और बाल हैं कि फिर गिरना रुकते ही नहीं है। और इसमें हम जो भी शैम्पू या जो भी तेल या जो भी कोई चीज़ लगाते हैं वो फ्लॉप हो जाती है। हम गर्मियों में आपको बताते जाएं कि आपने तेल की बजाय सीरम लगाना है, क्योंकि तेल हमारे जिस्म से निकल रहा है पसीने की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में, यानी कि तेल जो है वो निकल कर सूखता है, उससे खुश्की होती है, उससे फंगस होती है और उससे सारे मसाइल होते हैं। और ये जिस्म में पानी की कमी की वजह से तेल आता है। तो हम यहाँ पर अगर तेल के ऊपर तेल लगाएंगे तो फिर बाल हमारे गिरना शुरू हो जाएंगे। आज हम बताएंगे कि गर्मियों में अगर हमने तेल नहीं लगाना तो तेल की जगह लगाना क्या है, लगाना है सीरम। सीरम कहते हैं अरक को। अरक यानी कि अर्क गुलाब उसमें सर फहरिस्त है, सरदार है अरकों का, कि अगर हम अर्क गुलाब बना बनाया भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, और उसमें को हम अगर पसीने की हमारे तनासुब की बहुत ज़्यादती है, हमारा सर आग बना रहता है, हमारा सर गीला रहता है, तो हम उसको स्प्रे में डालकर अर्क गुलाब को हर घंटे में हम जो है सर को गीला करेंगे, जिससे हमारे सर का जो टेम्परेचर है, जो आग है वो नॉर्मल होगा, और हमारे सर पे जो केमिकल आ रहा है पसीने की शक्ल में और आगे सूख रहा है और ज़ख्मी कर रहा है, जो रैश कर रहा है, तो अर्क गुलाब उसको रिपेयर करेगा। और ये अमल हर घंटे में हम करेंगे तो फिर ये अमल जो है हमारी कामयाबी का बायस बनेगा। और अगर हमें पसीना कम आता है तो हम 3 घंटे बाद सीरम को पूरे सर पर लगा कर छोड़ देंगे, और इसी तरह 3 में यानी 4 बार अगर लगाएंगे। और अगर हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमारे हाथ पाँव आग बने रहते हैं, हाथों से भी पसीना आता है, पाँव से भी आता है, सर है कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो फिर हम हर घंटे में अर्क गुलाब का स्प्रे पूरे सर की स्किन पर करेंगे, जिससे पूरे सर की स्किन गीली हो जाए। और सुबह और शाम जो है वो हम गुस्ल करेंगे, और एक गुस्ल में 3 बार हम शैम्पू को यूज़ करेंगे या साबुन को यूज़ करेंगे, जिससे सर पर जो तेल आया हुआ है, सर पे जो पसीना आया हुआ है, सर पे जो नमक आया हुआ है, सर पे जो रेशा आया हुआ है, सर पे जो तेज़ाब आया हुआ है, वो जब साफ़ होगा तो हमारा सर रिपेयर हो जाएगा, जिससे हमारे बाल जो हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं और गिरते नहीं हैं। तो आज हम बताते हैं आपको सीरम बनाने का तरीका क्या है घर पर। अर्क गुलाब आप बना बनाया भी ले सकते हैं, और अगर आपने बनाया नहीं लेना तो आपने लेना है और अपने पत्तियां लेनी है गुलाब की पत्तियां लेनी है 50 ग्राम, और उसमें आपने जो है आधा किलो पानी आपने डाल लेना है, और उसको आपने इतना पकाना है कि 5 से 6 उबाले आ जाएं।
50 ग्राम की जगह अगर 100 ग्राम भी आप पत्तियाँ ले लें तो वो भी चल जाएंगी। अगर 50 ग्राम हो तो फिर भी आपका गुजारा हो जाएगा। और उसको जब पत्तियाँ जो हैं वो सफ़ेद हो जाए उनका रंग, और पानी का रंग जो है वो लाल हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने उसको उतार लेना है और पत्तियों को कपड़े से छान लेना है और ठंडा होने का इंतज़ार करना है। और उसको अच्छी तरह छान कर फिर आपने स्प्रे में डाल लेना है और हर घंटे में आपने स्प्रे को आपने यूज़ करना है सर पे, जिससे आपके सर के जो ज़ख़म हैं, सर पे जो पसीना आता है, सर पे जो खुश्की हो जाती है, सर पे जो गर्मियों में फंगस हो जाती है, सर पे जो हेलमेट पहनने से हमें मसाइल का सामना होता है, तो वो हमारा सर जो है, जब सर गर्म ही नहीं इतना होगा तो फिर हमारे बाल भी नहीं गिरेंगे। इसी तरह दूसरा सीरम है कि आपने मेहंदी लेनी है, 1 चम्मच मेहंदी का पाउडर ले लेना है, यानी कि आपने 25 ग्राम मेहंदी ले लेनी है और 1 गिलास आपने पानी ले लेना है। और मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं 25 ग्राम, क्योंकि पत्ते लेंगे तो वो दवाई है, अगर पाउडर लेंगे तो वो केमिकल वाली मेहंदी होती है, वो आपने नहीं लेनी। आपने पत्ते 25 ग्राम लेने हैं और 1 गिलास पानी में पका लेना है और इसको 3 से 4 उबाले जैसे चाय को देते हैं उसी तरह देने हैं। और ठंडा होने पर आपने अच्छी तरह छान लेना है और इसको पूरा दिन आपने स्प्रे करते रहना है। अगर आपकी आग ज़्यादा है सर पे तो हर घंटे में, अगर आपके आग कम है और आपको पसीना कम आता है तो आपने फिर 3 घंटे बाद आपने सर को गीला करना है। और शर्त ये है कि मेहंदी का अर्क लगा के आपने धूप में नहीं जाना, क्योंकि मेहंदी ठंडी है और जब मौसम गर्म में जाएंगे तो आप ठंडा गर्म हो जाएंगे, जिससे आप बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ये एहतियात जो है आपने ज़रूर करनी है। और अगर आप सूख जाए और सर धो के आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि जब अर्क लगाया, सीरम लगाया, तो आपने उसको सूखने पर धो दिया और फिर आप बाहर मोटरसाइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, धूप में जाएं, तो आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। इसी तरह 25 ग्राम आपने धनिया पिसा हुआ ले लेना है या साबुत ले लेना है या उसके पत्ते ले लेने हैं हरे, और उनको अच्छी तरह 3 से 4 उबाले देने हैं। और उसी तरह हमने जैसे पहले बताया है कि आपने अच्छी तरह उसको छान लेना है और ठंडा होने का इंतज़ार करना है और फिर स्प्रे में डाल लेना है और वो उसी तरह सबसे अपने यूज़ करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। इसी तरह एलोवेरा ले लेने हैं 25 ग्राम और आपने उसको भी आपने 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पकाना है, 3 से 4 उबाले लेंगे और वो भी इसी तरह आप जैसे पहले यूज़ कर रहे थे कि आप अपने पसीने के तनासुब से क्या या 1 घंटे में लगेगा या 3 घंटे में लगेगा, और वो पूरे सर को आप गीला करेंगे तो इससे सर की जो खुश्की है, सिकरी है, आपके पसीने के मसाइल हैं, जो सर गर्म बहुत रहता है, तो वो आपके मसले हल होंगे। इसी तरह आपने रीठे लेने हैं 50 ग्राम और एक जो है आपने गिलास पानी लेना है और उसको अच्छी तरह आपने पकाना है और पका के आपने उसको छानना है और छानने के बाद ठंडा करें और ठंडा होने के ऊपर स्प्रे में डाल लें और इसको भी आप हर घंटे में आपने यूज़ करना है। इसी तरह आपने मेथी लेनी है और मेथी लेकर आपने इसको 50 ग्राम मेथी हो और उसको आपने 1 गिलास पानी में पकाना है और पकाकर जैसे पहले बताया है कि 4-5 उबाले आपने देने हैं, जिससे मेथी का असर पानी में आ जाए और ठंडा होने पर छान लें और छान कर आप अच्छी तरह इसको जो है वो बालों की जड़ों में ठंडा होने पर जब लगाएंगे, और ये वही तनासुब रहेगा कि अगर आपके सर में गर्मी जिस्म में ज़्यादा है, हरारत ज़्यादा है, पसीने की ज़्यादती ज़्यादा है तो 1 घंटे में, और अगर नॉर्मलपन है तो 3 घंटे में आप गर्मियों में लगाएंगे। ये अमल गर्मियों में ही सिर्फ करना है और बारिश वाले दिन आप छुट्टी भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने लेना है ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है आंवले, और आंवले जो है वो आपने 50 ग्राम लेने हैं और 1 गिलास पानी लेना है और उसको अच्छी तरह आपने पकाना है और आप पका कर उसको आपने ठंडा करके छान कर वो इसी तरह आपने सीरम बालों की जड़ों में लगाना है, जिससे बालों की स्याही और बालों के पसीने का मसला यानी कि स्याह बाल हो जाएंगे, इससे बाल उगेंगे, बाल ताकतवर होंगे, सर के ऊपर जो गर्मी है, आग लगी हुई है, वो भी आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप सादा पानी भी आप ले सकते हैं, यानी कि इसी तनासुब से गर्म पानी करें और उसको पकाएं और उसको सादा पानी को ठंडा करके आप उसको
बार बार जब यूज़ करेंगे तो आपके सर का जो अमल है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। 50 ग्राम आपने सिकाकाई का पाउडर लेना है या सिकाकाई ले लेनी है और उसको अच्छी तरह आपने 1 गिलास पानी में पकाना है, जिससे आपके बालों की तंदुरुस्ती का अमल जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। और ये सीरम जो है वो पुराने ज़मानों के टोटकों में इस तरीके का सिकाकाई का नाम आता है। और सिकाकाई बाल स्याह करने में, बाल उगाने में, बाल बढ़ाने में, बाल लंबे करने में, बाल मोटे करने में इसका कोई सानी नहीं है। इसी तरह बरगे आस लेना है आपने 50 ग्राम, 1 गिलास पानी में आपने उसको मिक्स करना है और अच्छी तरह 5 से 6 उबाले देने हैं। ठंडा होने पर छान लेना है और स्प्रे के ज़रिए आपने उसी तनासुब से अपनी बॉडी के हिसाब से 1 घंटा या 3 घंटे तजवीज़ करके आपने यूज़ करना है। इसी तरह बरगे नीम लेना है और नीम जो है हर स्किन की बीमारी का इलाज है। और स्किन हो, बाल हो, एक्नी हो, चेहरा हो, पाँव हो, हाथ हो, सर हो और स्किन की बात हो तो बैरूनी तौर पे इसका कोई सानी नहीं है। आपने 50 ग्राम पत्ते लेने हैं नीम के, 1 गिलास आपने पानी में अच्छी तरह उबालना है और उबाल कर आपने इसको अच्छी तरह जो है ना ठंडा करना है। ठंडा करने पर छान लेना है और इसको भी आप हर घंटे में या 3 घंटे में, ये अब आपने अपने आप को तजवीज़ करना है कि आप किस उसमें टेम्परेचर के मालिक हैं, उससे आपने स्प्रे करना है, जिससे आपके गिरते बाल रुक जाएंगे और बाल कम हैं तो उगना शुरू हो जाएंगे। खुश्की है, फंगस है, दाने खुसूसी तौर पे, नीम जो है वो स्किन का सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो इसलिए आप इससे मसले का हल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हासिल कर लेंगे। इसी तरह नीलोफर के फूल लेंगे और 50 ग्राम नीलोफर के फूल लेकर उसको 1 गिलास पानी में आप अच्छी तरह पकाएंगे और पकाने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद छानेंगे और स्प्रे में डाल लेंगे तो ये अमल भी बहुत ही ज़बरदस्त बालों के लिए साबित होता है। तो ये चंद चीज़ें थी जिससे आप गर्मियों में अपने सर को जो गर्म होता है, जो आपके पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बाल गिरना नहीं रुकते, तो आप इंशाल्लाह इनमें से कोई भी एक जो आप फार्मूला है वो जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बालों को जो है ना अच्छा पाएंगे, सेहतमंद पाएंगे और फंगस से निजात पाएंगे, खुश्की से निजात पाएंगे, दानों से निजात पाएंगे और बाल बढ़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।